जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या युद्ध आगे बढ़ रहा है। युद्ध कब रुकेगा। युद्ध तभी रुकेगा जब ईरान की शर्त मानी जाएंगी, इजराइल की भी कुछ शर्त होंगी, अमेरिका की भी कुछ शर्त होंगी। एक दूसरे की शर्त कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि अभी और बड़ा सभी का नुकसान होगा, तब जाके बाद में एक अभी युद्ध रुक सकता है। जी कब तक चलेगा, देखिए कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये युद्ध चलने वाला है। फिलहाल तो युद्ध चल ही रहा है। फिलहाल अभी नया अपडेट क्या है, स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात यह है कि तेल से रिलेटेड कुछ भी आ जाए। मैंने आपसे क्या बोला था कि होर्मुज से जहां जलडमरू मध्य है वहां पर लगातार अटैक होते हुए नजर आ रहे हैं। किसके? ईरान के। कि कोई भी यहां से टैंक जाएगा उसको उड़ा दिया जाएगा, इसलिए वहां से कोई टैंक नहीं जा रहा है। बड़ी दिक्कत परेशानी, क्रूड के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, ईरान पर अटैक करते हैं वो उठा के दुबई के अंदर या फिर कुवैत के अंदर किसी दूसरे कहीं पर भी वो अटैक कर देता है। अभी भी बात करें तो एक जगह है जहां पर अमेरिका के बेसिस थे, वहां पर भी अटैक किया गया है। अलग अलग जगह पे अमेरिका के बेसिस पे अटैक करता हुआ ईरान नज़र आ रहा है, और लगातार इजराइल भी अटैक करा ईरान पे, ईरान भी इजराइल पे लगातार अटैक करा, और अमेरिका भी लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। अभी खबरें यह देखने को मिल रही है कि एक जगह है जिसका नाम है खार्ग द्वीप। क्या नाम है? खार्ग द्वीप। खार्ग द्वीप यानी कि खार्ग आइसलैंड एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है जहां पर लगभग 90% तेल के तेल स्टोर करके रखा जाता है यहाँ पे ईरान का, और यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है 90%। इस पर अटैक किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये द्वीप है, इस पर अटैक किया गया है। और अटैक इस तरीके से किया गया है कि वहां पर तेल को नुकसान ना पहुंचे। जो सैन्य ताकत है किसकी? ईरान की, उसको उड़ा दिया गया है। ऐसा सुनने में, देखिए ट्रम्प का यह दावा है, कितना सही है कितना नहीं है ये आगे पता चलेगा। ईरान की लाइफ लाइन क्यों है ये मैंने बता दिया है कि टोटल मिला के यहीं से काफ़ी बड़ा यहाँ पर तेल का इधर से उधर जाना होता है। तो ओवरऑल मिला के देखें, ईरान के पास मेन चीज़ क्या है? तेल। अगर तेल पर ही बड़ा निशाना साधा जाएगा तो दिक्कत तो यहाँ पर होगी, और जब दिक्कत होगी तो फिर ईरान भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करेगा, और कर भी रहा है। खागद्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल भंडार का केंद्र है, और ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी छोटे द्वीप से होता है। समझ में बात आ गई है? तो पहले भी जब 12-13 दिन की जब पहले लड़ाई हुई थी, पहले जो युद्ध हुआ था, उसमें भी इसी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैंने आपसे क्या बोला कि युद्ध चलता रहे, ठीक है, लेकिन इस युद्ध का दायरा नहीं बढ़ना चाहिए। दायरा इन द सेंस कि तेल और गैस पे असर नहीं पड़ना चाहिए, और दुनिया पर इस चीज का असर पड़ना शुरू हो गया। दुनिया पर इस चीज का असर पड़ना शुरू हो गया। देखिए अब यहां पर अमेरिका परेशान किसे करे? ईरान को। और ईरान किस पे दागे गोले? अरब कंट्रीज पे। तो तेल के अंदर क्या होगा? दिक्कत होगा। और आईआरजीसी की अगर बात करते हैं, जो लगातार अमेरिका की साइड से लड़ाई करती हुई नजर आ रही है, आईआरजीसी, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या बोला गया है कि हम इतना तेल को यहाँ पर इतनी क्षति पहुंचाएंगे आने वाले टाइम में, अगर हमारी बात नहीं पहुंचाए मानी गई तो तेल के रेट कितना हो सकता है? $200 पर बैरल से भी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 1 लीटर तेल भी कोई गरीब इंसान खरीदना भारी पड़ जाएगा। अभी भी 350 रुपये लीटर हो रहा है। गैस को तो भूल जाइए। देखिए लड़ाई वहां पर चल रही है, और इंडिया के अंदर आप देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन शुरू हो गई है गैस की, क्योंकि गैस आती है, सभी को मिलती रहती है, आती है मिलती रहती है। लेकिन अभी लोगों ने क्या कर दिया है? स्टोरेज करना शुरू कर दिया, घर पे अपने स्टोरेज करना शुरू कर दिया कि कहीं 2-3 महीने के अगर घर के अंदर 3 सिलेंडर हैं तो तीनों को तीनों भरे रहने चाहिए। पहले कोई दिक्कत नहीं थी कि एक भी है खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन खाना बनाएंगे ऐसे ही, या फिर जैसे ही खत्म होने वाला होगा तभी बीच में मंगा लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब इतनी ज्यादा डिमांड कैसे आ गई अचानक ही? बताइए ना। उसके पीछे कारण है युद्ध। युद्ध आगे बढ़ा, हर कोई टीवी पर देख रहा है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अरब कंट्रीज के अंदर लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो
जो भी हो, फिलहाल देखिए नीड ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपके घर पर है तो अभी रुकिए, थोड़ा सा शांत होइए, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी जगह से भी इंतजाम किया जा रहा है। इंडिया के अंदर भी गैस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 60% हम बाहर से ही मंगाते हैं। 60% हम बाहर से ही मंगाते हैं। इमरजेंसी किसी को ज़्यादा अगर है इस समय फ़िलहाल, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से भी खाना बनाया जाता है, उतना ही बिल लगभग बैठेगा। थोड़ा सा हिसाब से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन इस समय देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इमरजेंसी पता चला कि लड़ाई उधर की तरफ हो रही है, यहाँ पर गैस और तेल की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाए कि सब कुछ उलट फुलट और लड़ाई और दुनिया भर की सारी चीज़ें हो जाए। वो कुछ नहीं होना चाहिए। स्लोली स्लोली डिसिप्लिन के अंदर ही सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये पॉइंट्स तो हुआ। यहाँ पर मैंने कहा बोला आपको कि इंडिया के अंदर भी तेल की गैस की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। गैस अगर टाइम पे नहीं मिलेगी तो बहुत कुछ दिक्कत में, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा। गैस और तेल की बड़ी कनेक्टिविटी है। तेल के रेट बढ़ जाएं, गैस के रेट बढ़ जाएं, चलेगा, लेकिन मिलनी चाहिए वो, मिलनी चाहिए वो, ठीक है। तो अब ईरान के भी इसी तरीके से लड़ाई होती नजर आ रही है। ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है, अमेरिका भी लगातार अटैक कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब खेल यही है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। रसिया ने यहाँ पर कुछ बोला है। रसिया ने बोला है, देखिए रसिया की ये जो बात यहाँ पे निकल कर आ रही है युद्ध को शांत कराने वाली बात आ रही है। उसको मालूम है कि ईरान की कितनी पावर है, उसको मालूम है कितना डिफेंस सिस्टम उसका, उसको मालूम है इसराइल का क्या है, अमेरिका क्या है। इसलिए यहाँ पर रशिया के द्वारा कोशिश की गई कि ये 450 केजी के ऊपर ही लड़ाई ना, यूरेनियम के ऊपर, वो यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर रख दीजिए, उसी के ऊपर तो लड़ाई है ना, उसको रशिया के रख दीजिए। लेकिन फिर लड़ाई किस चीज़ की होती है, फिर होती है कि मिसाइल क्यों बना रहे हैं। तो फिर सीधी सी बात है कि अमेरिका को भी बंद करनी चाहिए मिसाइल बनाना, अमेरिका को भी बंद करना चाहिए। तो सारा खेल फिर क्या आता है कि हर किसी को बंद करना चाहिए। फिर तो उत्तर कोरिया ने फिर मिसाइल दाग दी हैं लगभग 10, ठीक है। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आपस में जो ट्रेनिंग चल रही थी, युद्ध अभ्यास चल रहा था समुद्र के अंदर, उसी को देखते उत्तर कोरिया को भी गुस्सा आ गया कि कहीं अगला नंबर मैं ना हूँ। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। रसिया से शिफ्ट होकर ईरान के पास, ईरान के पास सीधा सीधा शिफ्ट होकर क्या उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया के पास क्या तेल है? नहीं। तो यहाँ पर अमेरिका तो कहेगा भाई जहाँ पर तेल है, तेल आसानी से नहीं मिलना चाहिए। वो तो चाहता ही नहीं अरब कंट्रीज यहाँ पर तेल, वो तो चाहता है कि ईरान, देखिए ऐसे समय में हो सकता है कि ईरान ना दागे, ईरान ना दागे, अंदर से ही और ड्रोन उठने शुरू हो जाएं और अरब कंट्रीज के तेल पर बड़ा नुकसान देखने को मिल जाए। क्योंकि ट्रंप ने सीधा बोल दिया है कि ये इस समय जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इससे हमें बड़ा फायदा है। जब बड़ा युद्ध होता है तब भी हमें बड़ा फायदा होता है, और जो गैस के रेट, तेल के रेट जो बढ़ रहे हैं, इससे हमारा बड़ा फायदा। लेकिन पुतिन ने बिल्कुल क्लियर सही बोला एकदम कि युद्ध को शांत करना। युद्ध किसकी वजह से हो रहा है? कि परमाणु बम नहीं बनना चाहिए। ठीक है बोल दो, ठीक है बोल दो कि परमाणु बम नहीं बनेगा, परमाणु बम नहीं बनेगा, और जो भी यूरेनियम है उसको रसिया के अंदर रख देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो उसको ले लिया जाएगा। ये सेफ है। लेकिन नहीं, असर ये नहीं है कि, असर देखिए हकीकत किसी को कुछ मालूम नहीं है, बस ये धीरे धीरे बन रही है बात। जो मेरी रिसर्च ये बोलती है कि ईरान का भी जैसे हमास की हालत हुई है, वैसे ही ईरान की हालत होने वाली है, जो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ईरान भी यहाँ पर आसानी से कमज़ोर नहीं है। लेकिन देखिए इस ईरान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि अगर एयर ऊपर से अटैक किया जाता तो ईरान नहीं रोक पाएगा। ये इसकी कमजोरी है, और ये 90% सबसे बड़ी कमजोरी है। ये फाइटर जेट आएंगे और बड़े बड़े बॉम्बर लेकर आएंगे, उसको लगता है कि मैं सब कुछ नीचे की साइड में बड़े बड़े लोगों ने बना के रखे हुए होंगे। देखिए इजराइल के अंदर जो भी मकान बनता है उसको मालूम है कि पहले से ही नीचे की साइड में बंकर बनाना है। ईरान को भी मालूम है कि इजराइल हमारे पीछे पड़ा हुआ, किसी ना किसी दिन ऐसा होगा, वे भी लोग बंकर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ ऊपर होता है। अगर बम वर्षा ऊपर से होती है और आप उसको नहीं रोक पाते तो आप कमजोर हैं। अभी जैसे कि खार्ग द्वीप पर अटैक किया गया, और वहां पर, अब देखिए कितना झूठ है कितना सच है वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन अगर ऐसा है और वे नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर ये इस युद्ध को रोकना ही समाधान है। युद्ध को रोकना ही चाहिए इसको। लेकिन ईरान को मालूम है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौते के तहत बस एकदम वो होगा, ये बात बनेगी नहीं है। अब आर्या पार के रूप में है। अब ईरान भी ये सोच रहा है कि अब कितना भी नुकसान हो जाए, बस इस बार तो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाना ही है, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाना ही है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, ये थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए, न्यूज़ वगैरह को, सारी चीज़ों को स्टेप स्टेप को देख के, कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो तेल अवीव पर भी बड़े अटैक देखने को मिल रहे हैं, इसराइल पर भी बड़ी बरसात देखने को मिल रही है बॉम्ब की। ठीक है, तो अभी चाहते तो तीनों ही हैं, लेकिन अब देखते हैं, चाहते तीनों ही है कि अब ये युद्ध रुके, क्योंकि इस युद्ध में इसराइल का भी बड़ा नुकसान है, अमेरिका का भी बड़ा नुकसान है। थर्ड जो एयर डिफेंस है, रडार को सारी चीज़ें देखते हैं, वो काफ़ी सारे नुकसान कर दिए ईरान ने। ईरान भी अब ऐसे ही नहीं अंधाधुंध कहीं भी अपनी मिसाइल नहीं छोड़ रहा, वो भी बिल्कुल सटीक अटैक कर रहा है। उसने भी जो फाइनेंशियल जो बैंक वगैरह अरब कंट्रीज़ के अंदर है, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अमेरिका को भी बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब यहाँ पर बड़ा नुकसान है, पीछे हटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लोबली यहाँ पर बड़ी दिक्कत होने वाली है, किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका यहाँ पर अब फंस गया इस युद्ध के अंदर, आ तो गया है लेकिन वापस नहीं। अब यहाँ पर आर या पार, और यहाँ पर सबसे बड़ा इन तीनों में नुकसान जो हो सकता है, जो मुझे लगता है, वो ईरान का है। ईरान हो सकता है कि अभी युद्ध ये ज़्यादा बढ़ा तो 50 साल पीछे ना पहुँच जाए। 50 साल पीछे अगर ये युद्ध ज़्यादा बढ़ा तो, अगर रिफाइनरी पर या और बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी दो पर अगर अटैक किया गया तो बहुत पीछे ईरान पहुंच सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।